बोलिए भारत माता की जियो। अब जाना है अभी दोबारा मैं इसलिए आया ताकि मैं सोचा फिर आप लोगों के अंदर जुनून भर के मैं यहाँ से विदा कर दूँ क्या, कि जाते जाते कि आप लोगों को लगे मुझे भी करना है। पता है मैं वर्दी पहन के क्यों आया? मुझे कोई शौक नहीं था आप लोगों को दिखाना। मैंने इसलिए पहन के आया, जब कोई चीज़ें जब अपने आंखों से देखते हैं तो उसे पाने की एक ललक होती है, और वो ललक वो अलग टाइप का होता है। सुनी कई बातें जो होती है और जो सामने से जो देखी हुई चीज़ें होती है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जब सामने से आप देखते हैं तो लगता है कि हम भी रॉबिन सर जैसा, रॉबिन भैया जैसा हम बने, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर पे वर्दी अच्छा लग रहा है तो मेरे शरीर के ऊपर भी वर्दी अच्छा लगेगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए मैंने वर्दी पहन के आया। मैंने बहुत कोशिश किया कि चलो एक कभी ना कभी वर्दी पहन के जाना चाहिए, क्या इसमें कोई तो गलत बात है नहीं? कोई मैंने स्टेज शो करने आया नहीं यहाँ पे। टाइगर सर के बारे में बोलना चाहेंगे, इनका नाम ही पता नहीं टाइगर कौन रखे हैं। यदि ये टाइगर है तो आप लोगों को शेर बनाएंगे, याद रखिएगा। यदि ये टाइगर है तो आप लोगों को शेर बनाएंगे, लेकिन आप लोग अपने जुनून को, ज्वाला को जगाए रखिएगा। जब भी हम छुट्टी में आते हैं तो आप लोगों के बीच आते हैं। पता है क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो सक्सेस होने के बाद बहुत कम ही चांसेस देते हैं कि हम लोगों के बीच जाएं, जहां पे जो बच्चे सीखते हैं। लेकिन जब हम लोग आते हैं तो आप लोगों के अंदर अजीब तरह का एनर्जी आता है, लगता है यार इनकी कहानियां तो ऐसी ही है, इससे तो ज़्यादा हम लोगों के पास है, मैं इन चीज़ों को आसानी से कर सकता हूँ। क्या सही बात है कि नहीं? इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पे आता हूँ। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बार बार यहाँ पे रॉबिन सर नहीं आएंगे, बार बार यहाँ पे त्रिवेणी सर नहीं आएंगे, बार बार यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हमेशा नहीं आएंगे। आप लोग गणमान्य व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की भी कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं ना? आप लोग वर्दी पहन के यहाँ पे आइए और अपने से छोटों को, आने वाले पीढ़ी को ये संदेश दीजिए कि मुझे भी एक अच्छा व्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति बनना है। बातें समझ में आ रही है ना? जो भी व्यक्ति छट गए हैं हतोत्साहित नहीं होना है। मैं मानता हूँ कि एक दरोगा की नौकरी एक सिंगल स्टेजेज में नहीं होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, तब जाके हमारी एक मेरिट बनती है। छटने के बाद तकलीफ होती है, लेकिन आप एक एकलौता इंसान नहीं है। मैं भी अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 1717 में नहीं हुआ था, 2446 में। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। यदि 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं तो सोचता मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है यार, तो आगे की तैयारी मैं क्यों करूँ? सवाल ये होता है, कोई मेरिट में छटता है तो उसे ये पता होता है कि यार मेरिट में छट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है जो कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा मेरिट तक गया ही नहीं, मेंस तक गया ही नहीं, फिर तैयारी क्यों करे? लेकिन मैंने सोचा नहीं, एग्जाम तो कोई ना कोई आदमी ही निकालता है ना, मेरे अंदर वो कमी नहीं है, मैं कर सकता हूँ। हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, मैं का वर्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अपने सफलता और मंजिल पाने में मैं का ही वर्ड यूज करना है। मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कहाँ? मंजिल पाने में मैं ये कर सकता हूँ। मैं बहुत को देखता हूँ 5 सीट आती है, 200 सीट आती है, वो फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसको लगता है कि सर 200 सीट आया, उसमें 2 लाख भर दिया, यार 2 लाख भर दिया तो मेरा कहाँ से होगा? आपको 1 सीट चाहिए। आप अपने नाम से 1 फॉर्म भरते हैं तो सीटें भी आपको 1 चाहिए, इसलिए आपको मेहनत करना है। कभी 100% कट ऑफ नहीं जाती है। इवन हमारा भारत का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी, होता है ना? यूपीएससी का एग्जाम का प्रीलिम्स कभी भी वो 70% क्रॉस नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ 50, 60 और 70 के बीच ही उसका प्रीलिम्स का कट ऑफ रहता है। तो ये तो हमारा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करती है दरोगा का एग्जाम, तो ये 100% कैसे जाएगा? पहले सुना करते थे हम लोग कि दरोगा बनता है, बड़े बड़े घरों में बनता है, लेकिन अभी बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऐसे घर से हैं जिनके घर में 5000 रुपया का वो हर एक मंथ इनकम नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी दरोगा बन रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जुनून है, चीज़ों को वो समझते हैं। आप भी बन सकते हैं। कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है कि मेरे पैर में यदि चप्पल नहीं है, मेरे शरीर पे किसी अच्छे ब्रांड का कपड़ा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये करके अपने मनोबल को कभी नहीं गिराना है।
अभी तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है। ये मोबाइल जो आ गया यूट्यूब पे बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बात है यूट्यूब पे सारी चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन देखने का नज़रिया आप लोगों का अलग होना चाहिए। चीज़ों को समझना पड़ेगा और आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए बहुत सारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, धावक सर के बारे में बोलना चाहेंगे। हम लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं किसी बच्चा का रिजल्ट हो तो वो फिजिकल करने के लिए पटना जाए। पटना क्यों जाए भाई? पटना दौड़ने के लिए जाएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, फिर दौड़ने के लिए आएंगे तो आधा तो वहाँ ही थक जाएंगे। तो हम लोगों का एक प्रयास है, जैसे जगदेव सर हो गए, टाइगर सर हो गए, मुझे भी जितना टाइम मिलेगा मेरी कोशिश रहेगी कि इन लोग जगदेव सर और जितने सारे टीचर हैं उनसे आप रिजल्ट लेके आइए और फिजिकल का गारंटी ये टाइगर सर लेंगे। आपके आंख के सामने है 25 बच्चे में टोटल कितना 22 हुए हैं ना। yes, आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो 2288 88% इन्होंने रिजल्ट दिया है। 88% मायने रखता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है किसी संस्थान की कि वो आपको 88% रिजल्ट दे। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में कैंडिडेट होता है, तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या कम होने के कारण और सभी व्यक्तियों, सभी जितने अभ्यर्थी हैं सभी पे ध्यान देते हैं, जिसके वजह से उनका परफॉर्मेंस उसका क्या होता है दिन प्रतिदिन सुधरते जाता है और उनका चयन हो जाता है। इसलिए आप लोगों से भी उम्मीद है, आपके जितने छोटे भाई बहन हैं सभी को इस एकेडमी में भेजने की कोशिश करें और आप लोग जितने चयनित हुए हैं इस एकेडमी को सहयोग भी करेंगे। जितनी भी सैलरी आएगी कोशिश करेंगे 50% एकेडमी को दे। 50% वो पैसा इनका नहीं होगा टाइगर सर का, वो होगा आने वाले अभ्यर्थी के बच्चे के सिस्टम के लिए।